का मंगलम का पहला चैप्टर संस्कृत का संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ पढ़ने से पहले उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है उप प्लस नी प्लस सद, अर्थात उप मतलब होता है समीप, नी मतलब होता है ध्यान पूर्वक, सद मतलब होता है बैठना, यानी कि गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना या मंत्रों का उच्चारण करना ही उपनिषद कहलाता है या उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है, जिस कारण इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदों को उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि उपनिषद का अंतिम भाग होता है ये। उपनिषदों की संख्या जो कुल है, उपनिषद की संख्या, तो उपनिषदों की जो संख्या है वो टोटल है 108, जिसमें से 4 उपनिषद जो है वो हमारे मंगलम पाठ में लिए गए हैं। और इसमें मंगलम पाठ में 4 उपनिषद है, लेकिन मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या 5 है। तो अगर पूछा जाए कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। और मंगलम पाठ में उपनिषद किस रूप में है, तो पद्यात्मक यानी पद मंत्र रूप में है या श्लोक रूप में या मंत्र रूप में है। उपनिषद 4 उपनिषद। इसके बाद उपनिषद के रचनाकार यानी रचयिता कौन है उपनिषद के, तो उपनिषद के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी, जो कि मंगलम पाठ के भी रचयिता है, महर्षि वेदव्यास जी। अब हम लोग शुरू करते हैं उपनिषद। ये कुछ बातें जानने के बाद उपनिषद के बारे में तो हम लोग चालू करते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञायते। कहने का अर्थ है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय वेदों के साहित्य के अंतिम भाग जिसे वेदांत कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र तथा परमात्मा की महिमा का वर्णन मिलता है। उपनिषद में किसके महिमा का वर्णन मिलता है? परमात्मा के महिमा का वर्णन मिलता है, दर्शन शास्त्र का वर्णन मिलता है। तेन परमात्मनः जगतः व्यक्त मनुशासितम चास्ति, उसी परमात्मा द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और उसी के द्वारा इसका संचालन एवं शासन होता है। स एवं सर्वसाम तत्साम परम लक्ष्यनम, वही सभी तपस्याओं का सर्वोच्च लक्ष्य है। अस्मिना पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के 5 पदात्मक मंत्र संकलित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। उपनिषद में 5 है। एक ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडको उपनिषद और श्वेतासुर उपनिषद, ये 4 उपनिषद है इसमें। तो पहला मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। हिरण्मयेन पत्रेण सतस्यापिहितं मुखम। कहने का अर्थ है कि हिरण्मयेन पत्रेण सतस्यापिहितं मुखम, यानी कि सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। तवम पुष्णपाविरेणु सत्य धर्माय दृष्टे, यथार्थ सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे, ऐसा प्रभु से प्रार्थना किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। ऋषि मुनियों का कहना है कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक मोह माया में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक बेकार भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि हम उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। अगले मंत्र की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा है हमारा अनोर अनयान महतो महयान, अर्थात कहने का अर्थ है कि छोटा से छोटा और महान से महान। आत्मस्य जंतु निर्हितो गुहाया, आत्मा जो है जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं। तम क्रतुरु पश्यते वित्तशोको, यानी तब विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। धातु प्रसादान महिमात्मना, यानी कि विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। इसकी कुछ व्याख्या इस प्रकार है। ये जो कठोपनिषद से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया। विद्वानों का कहना है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्वान रहता है। जब जीव संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है
तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक प्रकाश से अलौकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। तीसरे मंत्र की ओर चलते हैं। इस प्रकार है, यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे, यानी जिस प्रकार नदियां, बहती हुई नदियां अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय, अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात्मपर पुरुषमुपैति दिव्यम, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम एवं रूप को त्याग कर उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं या मिल जाते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध को दर्शाया गया है। जीव और आत्मा के बीच संबंध को किस मंत्र में दर्शाया गया है, तो किस उपनिषद में दर्शाया गया है, तो यह मुंडक उपनिषद में दर्शाया गया है। अगला इसी में ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक अथार पवित्र प्रकाश में मिलकर संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में फंसा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा लेता है, यानी अपने हृदय में उस परम पिता परमेश्वर को वो देख लेता है। ये देख कर पाएगा जब वो सत्य के विषय पर कार्य करेगा और आत्मज्ञान पा लेगा। आत्मज्ञान पाते ही वह मोह माया से मुक्ति पा लेता है। अगला मंत्र है, सत्यमेव जयते नानिरृतम् सत्येन पंथा विततो देवायान, यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ये देवलोक की रास्ता प्राप्त होती है या देवलोक प्राप्त होते हैं। ये ना कर्मंत ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधान, यानी ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। तो सत्य का भंडार कहाँ है? देवलोक में। व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। यानी मंगलम पाठ में एक ही उपनिषद दो बार आया है, मुंडक उपनिषद। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का कहना है कि संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग को नहीं अपनाता है तब तक वह संसारिक मोह माया से मुक्ति नहीं पाता है। इसलिए उस सत्य के प्राप्ति के लिए जीव को संसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। यानी किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। देवलोक का रास्ता कैसे प्राप्त होता है? तो सत्य पर चल के प्राप्त होता है। सत्य का भंडार कहाँ है? तो देवलोक है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? तो सत्य के राह पर चलने से होती है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य या झूठ की विजय नहीं होती है। अगले चलते हैं मंत्र की ओर। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो। आदित्य वर्णम तम से प्रस्ताव, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। तमेवा विदित्यवाते मृत्यु में नान्य पंथा वेते अनाय, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। यह जो श्लोक है वो श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। तो परम पिता परमेश्वर के विषय में किस उपनिषद में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये थे हमारे कुल 5 मंत्र मंगलम पाठ में, जो कि व्याख्या सहित आपको बता दिए गए हैं।